हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए, मैं आपका हर एक टाइप का क्वेश्चन कराऊंगी, सिर्फ आपको रेगुलर क्लासेस लेनी है, ठीक है। चलिए देखो, आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 20 देखो। अ मैन हैज़ हमारा 10,000 रुपये ही लेंट अ पोस्ट ऑफ इट एट 15% सिंपल इंटरेस्ट एंड द remaining at 10% simple interest. The total interest he receive after 5 year अमाउंट टू हमारा कितना है 6500 रुपये। द डिफरेंस बिटवीन द पार्ट ऑफ द अमाउंट ही लेंट इज। एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपये हैं, उसने इसके एक हिस्से को 15% साधारण ब्याज तथा शेष हिस्से को 10% साधारण ब्याज पर उधार दे दिया। 5 वर्षों बाद उसे कुल 6500 का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। उसके द्वारा उधार दी गई राशि का हमें क्या बताना है, अंतर बताना। अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे लिख लो, हमें क्या बताना है, इसका अंतर बताना है। देखो देखिए, ये कह रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है, 5 वर्षों के बाद जो कुल साधारण ब्याज है 5 वर्ष का 6500 रुपये है, 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 1300 रुपये। हमें रेट बताना है। तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT डिवाइड बाई 100, मूलधन गुना में दर गुना समय डिवाइड 100। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। यहाँ पे ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, प्रिंसिपल हमारा कितना है 10,000 रुपये, और हमने 1 साल का यहाँ पे आ जाएगा। और हमें क्या बताना था, रेट बताना था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है, यहाँ पे बताइए। सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा निकल के आया है वो तो हमारा यहाँ पे कितना था, हमारा यहाँ पे 1300। इसे यहाँ पे लो 1300, उसके बाद 100, और नीचे हमारा कितना है 10,000 और 1 साल का। अब देखो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा, जो रेट आएगा हमारा 13% आएगा, क्योंकि रेट का कंपैरिजन हम रेट के साथ ही करेंगे। तो देखो, अब ये कह रहा है कि यहाँ पे एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपये है, उसने इस हिस्से को 15%, देखो 15% हिस्सा के, उसके बाद दूसरा हिस्सा हमारा 10%। अब इनका जो हमारा रेट निकल के आया है वो कितना था 13%। अब देखो, कर लो इसको सॉल्व, कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 2। यहाँ पे देखो 13 में से 10 जाएंगे तो 3, 15 में से 13 जाएंगे तो 2, तो कितना ये हमारा टोटल 5 यूनिट है। 5 यूनिट का जो मान है हमारा कितना है, यहाँ पे 10,000 रुपये। तो 1 यूनिट का जो मान होगा कितना हो जाएगा हमारा, कितना होगा 2,000 रुपये होगा। तो देखो यहाँ पे हमारा 3 यूनिट का मान कितना होगा, हमारा 3 यूनिट का मान होगा हमारा 6,000 रुपये, और 2 यूनिट का मान कितना होगा 4,000 रुपये। अब हमें इनके बीच का अंतर बताना है। देखो 6,000 में से 4,000 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 2,000 बचेगा, ठीक है। तो हमें यही बताना है, इन दोनों के बीच का अंतर बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 6,000 है और यहाँ पे ये 2,000 है, ठीक है। इसे सही कर लेना, यहाँ पे क्या है ये 2,000। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पे ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, यहाँ पे अ कार ट्रेवल 20 किलोमीटर पर आवर फॉर 30 मिनट एंड एट x किलोमीटर पर आवर फॉर 45 मिनट इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर एंटायर जर्नी इज 14 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें किसकी वैल्यू बतानी है, x की। देखो, एक कार 20 किलोमीटर पर आवर से 30 मिनट चलती है तथा x किलोमीटर पर आवर की 4 से 45 मिनट चलती है। यदि पूरी यात्रा के लिए कार की औसत 14 किलोमीटर पर आवर है तो x का मान बताना है हमें। देखो, हमारी जो कार है वो 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि ये 30 मिनट तक चलती है, ये 30 मिनट चलती है। उसके बाद ये कह रहा है कि x किलोमीटर की चाल से, ठीक है, वो कितने चाल से चलती है, वो 45 मिनट चलती है। वो यहाँ पे कितनी चलती है, 45 मिनट चलती है। यदि पूरी यात्रा के लिए कार का जो औसत है वो कितना है, 14 किलोमीटर पर आवर है, तो हमें x की वैल्यू बतानी है। तो देखो कैसे करेंगे हम इसमें, यहाँ पे देखो मिनट से मिनट कैंसिल, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, तो कितना हो गया यहाँ पे 2:3। अब देखो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे 20 में से 14 जाएंगे तो 6 किलोमीटर पर आवर बचेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे कोई बड़ी संख्या, कोई दोनों नंबर के बीच का हमारा औसत आता है। तो देखो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे,
अब ये इसका कितना है, यहाँ पे 2 गुना है। अब ये भी 2 इसका क्या हो जाएगा, 2 गुना होगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे 20 में से 14 जाएंगे तो 6 बचेंगे। अगर 14 में से 4 जाएंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 10। तो हमें x की वैल्यू ही बतानी थी। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पे ए होगा। मैं कराने को आपको दूसरे मेथड से भी करा सकती हूँ, लेकिन वो ज़्यादा टाइम लेगा आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखो यहाँ पे। अ कार ट्रेवल 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 30 मिनट एंड x किलोमीटर पर आवर फॉर 60 मिनट इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर एंटायर जर्नी 14 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें किसकी वैल्यू बतानी है, x की। देखो एक कार 30 किलोमीटर पर आवर से 30 मिनट चलती है तथा x किलोमीटर की चाल से 60 मिनट चलती है। यदि पूरी यात्रा के लिए कार की औसत यहाँ पे कितना है, ये 14 किलोमीटर पर आवर है, तो x की वैल्यू हमें बतानी है। देखो कैसे निकालेंगे x की वैल्यू, हम कह रहा है ये 30 किलोमीटर की चाल से चलता है। ठीक है, और ये कितने की चाल से, एक कार 30 किलोमीटर से 30 मिनट चलती है। कितनी चलती है ये, 30 किलोमीटर पर आवर से 30 मिनट ही ये चलती है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि x किलोमीटर की चाल से, x किलोमीटर पर आवर की चाल से 60 मिनट चलती है ये। ठीक है, अब इसके जो औसत है वो कितना है यहाँ पे, 14। तो देखो 1:2 आएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा, 10 में से 4 गए तो 6, 2 में से गए तो 1। अब देखो ये 2 का कितना गुना है, 8 गुना है। तो ये 1 का भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 गुना होगा। तो कितना आएगा यहाँ पे 8। तो 14 में से 8 जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 6। तो हमें बतानी किसकी है, x की वैल्यू बतानी। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो यहाँ पे। अ मैन कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर पार्टली बाय ट्रेन एट 15 किलोमीटर पर आवर एंड पार्टली बाय फुट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इस, देखिए एक आदमी 60 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में क्या करता है, वो तय करता है। इसका एक हिस्सा ट्रेन में 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा दूसरा हिस्सा पैदल 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। ठीक है, तो ट्रेन से तय की गई हमें दूरी बतानी है। देखो ये ट्रेन और पैदल, ट्रेन से करता है ये 15 किलोमीटर पर आवर और पैदल करता है 10 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पे हमें इसका औसत भी तो निकालना है। देखो 5 घंटे में ये कितनी, 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 1 घंटे में कितनी करेगा, 12 किलोमीटर की। तो ये भी हमारा कितना है, देखो 1 घंटे में तो क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यहाँ पे पर आवर नहीं होगा, 1 घंटे का ही होगा। ठीक है, अब देखो ये भी किलोमीटर है और ये भी किलोमीटर है। तो अब कितना आ जाएगा, इसका औसत 12 किलोमीटर। अब देखो निकाल लो इसको, कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, 2। तो 2:3 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, टोटल हमारा 5 यूनिट का जो वैल्यू है वो 5 किलोमीटर की जो दूरी तय करेगा वो 5 घंटे में करेगा। ठीक है, और एक क्या कह रहा है कि 1 किलोमीटर की दूरी वो 1 आवर में करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 आवर होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 आवर। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे इसमें हम। तो ये हमारा क्या था, टाइम था। जो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड में टाइम। तो स्पीड हमारा ये रहा और हमें डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस कैसे करेंगे, स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड कितना है हमारा, हमें बताना है, किसकी वैल्यू बतानी है, ट्रेन की। तो ट्रेन में हमारा 15 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है, 2 आवर। देखो आवर से आवर कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो ट्रेन से की गई दूरी थी 30 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पे बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो। अ मैन कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर पार्टली बाय ट्रेन। यहाँ पे कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर एंड पार्टली बाय फुट एट 10 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन के द्वारा। देखो एक आदमी 70 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। इसका एक हिस्सा ट्रेन में 15 किलोमीटर की चाल से तथा दूसरा हिस्सा पैदल 10 किलोमीटर की चाल से तथा तय करता है। तो ट्रेन से दूरी तय गई हमें ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पे देखो, पहला वो ट्रेन से और पैदल यात्रा तय कर रहा है, कितना,
15 और पैदल कर रहा है वो 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे अब क्या होगा, हमारे किलोमीटर पर आवर है क्या है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये एक देखो यहाँ पे 5 आवर की दूरी ये कितने में 70 किलोमीटर में तय कर रहा है। तो 1 आवर में ये 70 और यहाँ पे कितना आएगा डिवाइड में 5 आवर, तो कितना आएगा, 5 एकम 5 5 चौक 20, तो 14 किलोमीटर पर आवर। उसमें जो क्वेश्चन हमने 23 किया था उसमें भी किलोमीटर पर आवर कर लेना। ठीक है, उसे सही कर लेना। तो देखो यहाँ पे कितना आएगा हमारा 14 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो देखो करें सोल्व, कितना आएगा यहाँ पे 4 क्या आएगा किलोमीटर पर आवर आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा ये 1 किलोमीटर पर आवर। देखो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो टोटल यहाँ पे 5 यूनिट में ये 5 घंटे में तय कर रहा है। तो 1 यूनिट का जो मान है वो यहाँ पे कितना होगा 1 आवर होगा, तो ये हो जाएगा 4 आवर, और ये क्या होगा यहाँ पे 1 आवर। तो उसके बाद ये कह रहा है कि हमें ट्रेन की बतानी। ये हमारा क्या था, टाइम था, ये हमारा स्पीड है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड में टाइम। डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्पीड इंटू टाइम आएगा। तो देखो यहाँ पे कितना हमें ट्रेन वाला निकालना है, तो 15 इंटू में, और यहाँ पे कितनी वैल्यू है इसकी 4, 15 चौके 60 किलोमीटर आएगा, क्योंकि ये किलोमीटर देखो इसको पहले सही से लिख लो। यहाँ पे कितना है ये 15 किलोमीटर पर आवर, और ये 4 आवर, आवर से आवर कैंसिल, 15 चौके 60 किलोमीटर की वैल्यू हमें तय की ट्रेन के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए होगा। आगे समझ में चलिए, ऑल द बेस्ट। आज के लिए बस इतना ही।